सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं इंडिया के वन एंड ओनली किंग ऑफ आरओआई। जिस खर्च पे आप पढ़ोगे एंड जो प्लेसमेंट्स लेकर निकलोगे, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो। हम बात करें जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो आपके कोलकाता वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 1955 में, एक्चुअली 1924 में स्थापना हुई थी एंड 1955 में यूनिवर्सिटी के तौर पे अपग्रेड हुए थे एंड 2025 में 18 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। हमारे सामने एनआईआरएफ 2025 का रिपोर्ट है जिसमें 2024 बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, जो इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली सबमिट किया था एनआरएफ के पास। तो पहले हम ये डेटा देखेंगे क्योंकि यार ब्रांच वाइज डेटा हमारे पास 2023 का ही है ऑफिशियली। तो 2023 का क्या रेलेवेंस है ये जानने के लिए हमें ओवरऑल 2023 और 2024 में क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा है ये समझना पड़ेगा। तो अभी आप अटैच्ड स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि 2024 में टोटल 868 स्टूडेंट्स थे। सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 790 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला, जो कि 91% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। वहीं 2023 पासिंग आउट बैच में देख सकते हो 1078 कैंडिडेट्स थे, 948 को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 88% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। तो ब्रांच वाइज जो अभी आप देखोगे 2023 का थोड़ी देर में, तो अभी आप देखो यार 2023 से ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज बेटर है 2024 में। तो जो अभी हम थोड़ी देर में ब्रांच वाइज 2023 का देखेंगे, अज्यूम करके चलना 2024 में उससे थोड़ा बेटर है। एंड अगर मीडियन पैकेज भी देखो देन ओवरऑल सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2023 में 10 एलपीए का रहा एंड 2024 में 10.5 एलपीए, यानी मीडियन एंड एवरेज भी जो थोड़ी देर में देखोगे 2023 का, समझना 2024 में उससे थोड़ा बेटर है। बाकी हायर स्टडीज के लिए देख सकते हो 2023 में 130 कैंडिडेट थे एंड 75 कैंडिडेट्स थे आपके 2024 बैच में। ऑब्वियसली 2023 में थोड़े कम प्लेसमेंट परसेंटेज रहे 2024 के कंपैरिजन में, तो वो सारे स्टूडेंट्स आपके हायर स्टडीज की तरफ मूव ऑन किए, इसलिए आपको हायर स्टडीज का नंबर थोड़ा कम दिख रहा है 2024 में। अब हम बात कर लेते भैया अपने ब्रांच वाइज 2024 के डेटा के बारे में। तो सबसे पहले प्लेसमेंट परसेंटेज के साथ चालू करते हैं। अब देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 89.87%, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 96.67%, ऐसा ब्रांच जो आपको बहुत से इंस्टीट्यूट्स में सुनने को भी नहीं मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग 95.93%। अच्छा भैया, ये सारे ब्रांचेस में इतने बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में थोड़ा कम क्यों दिखा? ऑब्वियसली ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी बाकी ब्रांचेस से कम क्यों दिखा? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से होता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मुझे दिख रहा है 79 कैंडिडेट्स थे एंड 71 को प्लेसमेंट मिला। सिविल में 123 थे एंड 118 को मिला, यानी कि यार अगर इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हुए भी अगर ये प्लेसमेंट दे पा रहे हैं, देन नंबर ऑफ कोर कंपनीज भी बहुत बढ़िया है। कोर ब्रांचेस में भी पैकेजेस बढ़िया मिल रहे हैं। एक स्टूडेंट का डेटा था भैया, उनका ब्रांच था फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, उसमें बताया उन्होंने 30 से 40 कोर कंपनीज। ये डेटा इन्फ्लेटेड है, ज्यादा है, जो भी है, इससे ये तो हमें पता चलता है भैया कोर कंपनीज आ रही हैं। कोर पैकेजेस भी बढ़िया है, आईटी सेक्टर के अंदर भी पैकेजेस बढ़िया है। अब बाकी सारे ब्रांचेस का देखो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी 95.06%, 81 स्टूडेंट्स थे, 77 को प्लेसमेंट मिला। मैकेनिकल में 124 स्टूडेंट्स थे, 119 को प्लेसमेंट मिला। तो यार कोर के अंदर भी प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले मीडियन पैकेज, बाकी सारे ब्रांचेस का वीडियो पॉज कर करके देख सकते हो। मीडियन पैकेज भी कुछ हाईलाइटिंग में अगर बात कर ले, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 17.98 एलपीए, लगभग 18 एलपीए मान के चल लो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 17.79, अगेन लगभग समवेयर अराउंड 18 एलपीए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 17 एलपीए। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज के टर्म्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 46.38 एलपीए, सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सभी में पावर इंजीनियरिंग 46.38 एलपीए। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। एवरेज पैकेज के टर्म्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 21.6 एलपीए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20.77 एलपीए, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 15.6 एलपीए। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देखो, ऊपर से जो हम बात कर रहे हैं प्लेसमेंट बहुत तगड़े। थोड़ी देर में फी स्ट्रक्चर हम बात करेंगे। फी स्ट्रक्चर ऐसे यार जग जाहिर है इस इंस्टीट्यूट का, फिर भी हम ऑफिशियली और फॉर्मेलिटी डिस्कस करेंगे और कुछ चीजें जो आपको जानने को मिलेंगी। हम चलते हैं सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस की बात कर ले। एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप WBJE का एग्जाम दोगे, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, WBJEE। एंड WBJE के काउंसलिंग में ही अप्लाई करोगे, तो जो भी आपके एग्जाम में रैंक रहेंगे उसके बेसिस पे काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे। 90% सीट सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है।
बाकी बच गए 10% सीट्स ऑल इंडिया सीट्स है, जिसमें वेस्ट बंगाल एज वेल एज आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई करते हैं। तो आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए यार कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत टफ। अब अगर बात कर ले भैया कि क्या कुछ कट ऑफ्स रहे, तो आपके सामने WBJE 2025 के जनरल कैंडिडेट्स विदाउट एनी रिजर्वेशन उनके कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कोटा के बारे में बात कर लेते हैं। सिर्फ ये एक रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि यार 90% सीट वेस्ट बंगाल के लिए है और बाकी बच गया ऑल इंडिया। तो दोनों हम बात करेंगे, लेकिन दोनों के अंदर ही विदाउट एनी रिजर्वेशन जनरल कैंडिडेट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यार बात करते हैं वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कोटा 2025 के अंदर आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबसे आपका हाई कट ऑफ जाता है 202 रैंक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1414 रैंक पर क्लोज हुआ। बाकी सारे ब्रांचेस का वीडियो पॉज करके देखो। हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा के बारे में। जहां आपका वेस्ट बंगाल कोटा के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 202 पे क्लोज हुआ था, वहीं ऑल इंडिया कोटा में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 67 पे क्लोज हुआ। मोर देन 3 टाइम्स या फिर अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स आप बोल सकते हो कि आपका कंपटीशन है ऑल इंडिया वाले सीट्स के ऊपर। अब यहां भी ये ऑल इंडिया वाले सीट्स हैं, यानी कि हो सकता है इस 67 में कई सारे स्टूडेंट्स आपके वेस्ट बंगाल वाले ही, आउटसाइड वेस्ट बंगाल के लिए और हो सकता है आपको और फाइट मारना पड़े, क्योंकि यार इस ऑल इंडिया के ऊपर तो वेस्ट बंगाल और आउटसाइड वेस्ट बंगाल दोनों रहे होंगे ना। बट ऐसा नहीं है कि इस पे वेस्ट बंगाल को एडवांटेज मिलेगा, आउटसाइड वेस्ट बंगाल हो सकता है कि इक्वल नंबर ऑफ, इस पे तो ऑब्वियसली इक्वल नंबर ऑफ कंपटीशन रहेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है 225 पे क्लोज हुआ। बाकी सारे ब्रांचेस का वीडियो पॉज करके देखो। लेकिन अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बढ़ते हैं फी स्ट्रक्चर की सेक्शन। फी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है भैया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़ के जितने भी बीटेक ब्रांचेस है, पहले एक और आपके लिए फैक्ट हाईलाइट कर दूं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ बीटेक नहीं, डिफरेंट अदर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स भी होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा यार चैनल पॉपुलर है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वजह से, हम सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग, मोस्टली इंजीनियरिंग कवर करते हैं। जब भी डिपार्टमेंट वाइज चीजें कवर करते हैं, थोड़ी देर में कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ कवर करेंगे, ये सभी डिपार्टमेंट के लिए होगा। बट जब भी डिपार्टमेंट वाइज चीजें होगी, हम इंजीनियरिंग कवर करते हैं। तो फी स्ट्रक्चर के अंदर भी हम इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर लें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़ के आपने देखा कितने सारे ब्रांचेस हैं, सभी में 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्च सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपए के आसपास, 12 से 12,500 रुपए। और आप देख रहे हो भैया फी स्ट्रक्चर तो ये है, लेकिन प्लेसमेंट्स क्या थे। चलो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, ये 1.2 लाख रुपीज आपका 4 साल के अंदर देखने को मिलेगा, 1.25 लाख रुपए। एंड आपके प्लेसमेंट्स क्या भी है, 20 लाख से भी ऊपर के एवरेज पैकेज। फिर आप देखो ROI क्या बनता है। बहुत से इंस्टीट्यूट्स में जो 4 साल का खर्च होगा, उसके आसपास भी आपका 1 साल का पैकेज नहीं होता है, और कुछ कॉलेजेस में उससे थोड़ा बेटर, उससे डबल होता है। यहां पर आप देख सकते हो कितने मल्टीपल टाइम्स है, इसलिए इसे ROI किंग कहते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को चलो यार थोड़ी देर के लिए अगर साइड रख दे, और एक्सपोनेंशियली अगर बढ़ाना हो हमें अपने ROI, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में बात कर, 12,000 पढ़ाई लिखाई खर्चे, 12 से 12,500 एंड 4 साल का, और ऊपर से 1 साल का जो पैकेज मिलेगा आपको 20 से 25 रुपए के बीच का एवरेज पैकेज। ठीक है भैया, ये तो सारी चीजें सभी को पता है। हॉस्टल एंड मेस के बारे में क्या कुछ है, तो हॉस्टल एंड मेस के खर्चे यार बहुत ही नॉमिनल है। मेस के खर्चे थोड़े यूजुअल रहेंगे, जो हर एक कॉलेज में रहते हैं, अराउंड 25 से 30,000 पर सेमेस्टर के आसपास मान के चल लो, वो यूजुअल खर्चे हैं। मेरे पास यही डेटा है, यूजुअल खर्चे। बाकी स्टूडेंट्स बता सकते हैं कितना खर्च जाता है, कमेंट सेक्शन में लिखो। लेकिन हॉस्टल के टर्म्स में आप जो एक पिज्जा मंगाते हो, उससे सस्ता आपका 1 साल का हॉस्टल फी, 180 रुपए के आसपास मेरा डेटा है भैया हॉस्टल रेंट है पर ईयर, और 120 रुपए के आसपास आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है पर ईयर। तो नॉमिनल फी है, लेकिन दिक्कत की बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स मिलते ही नहीं। अब क्या सिनेरियो थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो टोटल आपके 3 कैंपसेस देखने को मिलते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के, 2 तो नॉर्मल कैंपसेज हैं, एंड तीसरा आपका DRDO रिसर्च फैसिलिटी, वर्कशॉप्स एंड लैब्स फॉर स्टूडेंट्स के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो जो सबसे रिनाउंड इनका कैंपस है 60 एकर्स का जादवपुर यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसे आप जानते हो, ये आपके जिसमें डिफरेंट अदर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स चल रहे होंगे, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी आपके मेजर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड डिफरेंट अदर काइंड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स चल रहे होंगे। दूसरा आपका 26 एकर्स का सॉल्ट लेक में आपको देखने को मिलेगा इन सेक्टर 3, यानी IT हब जो सेक्टर 5 में है उससे बहुत क्लोज कनेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे।
26 एकर्स का है। इसमें यूजुअली आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस। यानी अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दो, पावर इंजीनियरिंग को छोड़ दो, मेजॉरिटी ऑफ द आपके जितने भी प्राइम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं सारे के सारे आपके 60 एकर्स वाले मेन जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में सिचुएटेड है, जो आपका 1924 में खुला था। जो मेन वाला कैंपस है 1924 में खुला था और 1955 में नहीं यूनिवर्सिटी स्टेटस में। वही जो ये सॉल्ट लेक वाला कैंपस है 26 एकड़ का, ये आपका तकरीबन 1988 के आसपास खुला है। और बहुत रिसेंट में आपका जो तीसरा कैंपस मैं बता रहा हूँ, ये यूजुअल आपका नॉर्मल कैंपस नहीं जहां स्टूडेंट्स ऐसे बस रोम कर रहे घूम रहे हैं, उस प्रकार का कैंपस नहीं है। ये आपका डीआरडीओ रिसर्च फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा, वर्कशॉप्स एंड लैब्स के लिए स्टूडेंट्स इधर जा रहे होंगे, जो कि एक छोटा फैसिलिटी है। आपके जो मेन 60 एकड़ का कैंपस है उसके जस्ट मेन रोड क्रॉस करते हैं, जादवपुर का जो मेन रोड है उसके एक साइड पे आपका 60 एकड़ का कैंपस है और दूसरे साइड पे जो वर्कशॉप्स एंड लैब डीआरडीओ रिसर्च फैसिलिटी जो मैं कह रहा हूँ वो है। दोनों ही कैंपस में आपके लिए हॉस्टल्स बहुत लिमिटेड हैं। आपको यूजुअली जो कैंपस के बाहर पीजी वगैरह है वही सारी चीजें देखनी पड़ती है। एंड जो अगर हॉस्टल्स अवेलेबल भी है फर्स्ट ईयर बॉयज के लिए, कुछ डॉमेट्रीज या फिर 4 सीटर रूम्स देखने को मिल जाएंगे। डॉमेट्रीज यानी कि 10 से 15 लोग एक रूम में एक हॉल में रहोगे, या फिर 4 सीटर रूम्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 3 सीटर 2 सीटर सिंगल सीटर के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। गर्ल्स के लिए यूजुअली 2 सीटर और 3 सीटर और 4 सीटर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे आप सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर पे जाते हो 3 सीटर और 2 सीटर रूम्स के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। फाइनल ईयर में मास्टर्स वगैरह के लिए सिंगल रूम्स बेस्ड ऑन सीनियोरिटी या डिस्टेंस किस प्रकार है। यूजुअली होता है इस प्रकार है, अगर आप 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हो आप कैंपस से, हॉस्टल्स बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगे। हॉस्टल इसी बेसिस पे है, जितना मुझे स्टूडेंट से पता चला, कि घर आपका कितना दूर है कैंपस और आपकी इनकम फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो इस प्रकार का कुछ सिनेरियो, मैक्सिमम ऑफ द केस में आपको कैंपस के बाहर जो बहुत से पीजी वगैरह अवेलेबल है उसमें रहना पड़ेगा। पीजी डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, तो किस प्रकार के आप पीजी चुनते हो, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, मेस के चार्जेस क्या होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी स्टूडेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी, चाहे आप दोनों में से किसी कैंपस से भी देख रहे हो इस वीडियो को, मोस्ट जो फेमस पीजी है सराउंडिंग में उनके क्या कुछ चार्जेस हैं, ये सारी चीजें आप बता दो। कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो तो बता सकते हो, ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा घूमना ना पड़े, ज्यादा ढूंढना ना पड़े, डायरेक्टली ये डिटेल्स ले और ढूंढ सके। देखो, जो पहला कैंपस है इसके अंदर आपको थोड़ा पॉलिटिकल कल्चर, क्योंकि स्टूडेंट यूनियंस वगैरह भी, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये थोड़ा कम है। तो अगर आप ध्यान नहीं देते इन चीजों के ऊपर तो थोड़ा बस बैकग्राउंड नॉइज जैसा आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है, आप चाहो तो इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कल्चर में पढ़ने की वजह से आपको बैक्स वगैरह लग सकते हैं, क्योंकि आप अपने मेन मोटिव से डिविएट हो रहे हैं। तो आपके ऊपर है कि आपको कितना इन्वॉल्व होना है या फिर बस बैकग्राउंड नॉइज की तरह इन्हें अवॉइड कर। और वहीं अगर हम बात करते हैं अपने सॉल्ट लेक वाले कैंपस में, इनमें ये सारी चीजें ज्यादा नहीं है। आपको एक प्रॉपर टिपिकल सा इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा माहौल देखने को मिलेगा। एंड सॉल्ट लेक वाला कैंपस थोड़ा क्लीन भी देखने को मिलता है। एंड क्योंकि आपका 60 एकड़ वाला कैंपस जादवपुर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस थोड़ा पुराना है, जिसके वजह से थोड़े आपको ओल्ड वाइब्स, ओल्ड इंस्टीट्यूट वाइब्स आ सकते हैं, लेकिन आपको एक बोल सकते हो कि भरा भरा कैंपस देखने को मिलेगा। हर थोड़ी जगह पे कुछ ना कुछ चीजें बनी बनाई मिलेंगी। ग्रीन कैंपस आपको देखने को मिलेगा, ग्रीनरी प्रॉपर है, डेवलप्ड कैंपस देखने को मिलेगा। वही है कि थोड़ी रेनोवेशन की जरूरत है, बहुत हाई फाई बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ कल्चर के मामले में चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो जाए, चाहे आपके इवेंट्स एंड फेस्ट, स्टूडेंट बोलते भैया हर दूसरे वीक कुछ ना कुछ चीजें हो रही होती है। स्टूडेंट एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब, प्रॉपर चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ अब हम बात कर लेकर कुछ कनेक्टिविटी की, देन जो आपका हावड़ा जंक्शन है और आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। दोनों कैंपस से भैया क्या कुछ डिस्टेंस बनता है। देन अगर आप बात करते हो भैया, सबसे पहले आपके हावड़ा जंक्शन की मेन कैंपस 60 एकड़ कैंपस से 15 किलोमीटर की दूरी पे और सॉल्ट लेक कैंपस से 12 किलोमीटर की दूरी पे। वहीं आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेन कैंपस से 25 किलोमीटर की दूरी पे और सॉल्ट लेक कैंपस से 14 किलोमीटर की दूरी पे। इसी प्रकार का हमारा कुछ कैंपस है। एंड अब जो भी स्टूडेंट्स आपके जादवपुर यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। या फिर अगर मेरे किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है भैया ये पॉइंट मिस हो गया, ये पॉइंट गलत है, आउटडेटेड है, कुछ भी अगर लिखना हो, एड्रेस करना हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और जरूर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।